जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक कथा लेकर के आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक है। देखिए, आप लोगों को मैं बहुत सारी साधनाएं देता हूँ, बहुत सारी साधनाओं की विधि मैंने आपको बताई है, लेकिन हर वक्त साधना की विधि ही चलती रहेगी। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये एक कहानी है और ये एक ऐसी प्रेतनी की कहानी है, एक ऐसी भूतनी की कहानी है कि जिसने शादी की और घर बसाया, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी हुए। अब देखिए, इस कहानी में सच्चाई भी है। आप देखते हैं कि गांवों में तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। तो देखिए, आज से कम 100 साल पहले जो गांव थे, वो गांवों की हालत कैसी थी वो तो आप सभी जानते हैं। और ये जो कहानी है ये वास्तव में एक सच्ची कहानी है। देखिए, मध्य प्रदेश का एक गांव था, चंद्रपुर, और वहाँ पर एक राम प्रसाद नाम का व्यक्ति रहता था। उसी समय की ये बात है जब उसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास रही होगी। इस गांव में कुल मिलाकर के ज़्यादा घर नहीं थे, कोई 40-50 घर ही होंगे, और लगभग 200 आदमी उस गांव में रहते थे। अब देखिए, 100 साल पहले आज के जो गांव हैं उनसे पहले जो गांव हुआ करते थे वो बहुत सुस्त थे। उस समय एक खेती का ही उनका एक मात्र साधन था जो कि सभी लोग किया करते थे, और बरसात के मौसम में ही खेती का कार्य ज़्यादातर होता था। बाकी लोग बाकी टाइम में तो इतना नहीं हो पाता था क्योंकि सभी लोगों के पास में पानी का साधन नहीं था। तो ये जो राम प्रसाद था वो एक चरवाहा था और गांव भर की गायों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन उन्हें चराने के बाद वापस गांव में लेकर के आ जाता है। यही उसका नित्य काम था, और इस काम के बदले गांव के प्रत्येक जो व्यक्ति था उससे उसे जीने के लिए और खाने के लिए कुछ अन्न और वस्त्र मिल जाया करते थे। हर साल होने वाली फसल का एक हिस्सा उसको मिल जाता था। खाने पीने की मतलब उसकी व्यवस्था हो जाती थी। और बचपन में ही उसके माता पिता जो थे वो गुजर गए थे। एक अपनी बूढ़ी माँ के साथ में वो छप्पर में रहता था। बूढ़ी माँ भी लगातार बीमार रहती थी, और उस साल गर्मी के दिनों में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। अब वो बिल्कुल एकदम अकेला रह गया। गर्मी के दिन थे, घास फूस लगभग ख़त्म हो चली थी और चराने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं बची थी, और गर्मी बढ़ जाने की वजह से धूप भी तेज़ हो जाती थी। तो दोपहर के समय गायों को छांव में इकट्ठा करके और वो विश्राम करने लग जाता था। ऐसे ही उसके दिन गुजरते रहे। एक दिन रात में वो शौच के लिए निकला। अब दिन भर बाहर भटकने के कारण उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। गांव वाले जिस शमशान की ओर शाम के वक्त जाने से भी झिझकते थे, उसकी तरफ वो बड़ी आसानी से चला जाता था। शमशान में कभी कभी बहुत ही रोशनी दिखाई देती थी उसे। आमतौर पर जब वो निकलता था तो उसे रोशनी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन साल में एक आध बार उसके साथ में ऐसा होता था कि जब एक अजीब सी रोशनी उसे दिखाई देती। लेकिन कुछ डर और कुछ लापरवाही की वजह से और कुछ आलस्य की वजह से उसने कभी शमशान की तरफ रुख नहीं किया, और न ही कभी जाने की कोशिश की कि वह रोशनी क्या है। और एक आध बार उसने अपनी माँ से इस बारे में चर्चा जरूर की थी, तो उन्होंने अपनी कसम दे करके उस रोशनी की तरफ जाने से मना कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस ज़माने में कसम का बहुत बड़ा महत्व था। मतलब कि कसम
अगर किसी ने कसम ले ली या कसम किसी को दे दी तो एक तरीके से समझिए कि स्टाम्प पेपर पर उसने हस्ताक्षर कर दिए। अब किसी ने अगर किसी को कसम दी है तो वो जान दे देता था, लेकिन कसम नहीं तोड़ता था। आजकल की तो खैर बात ही अलग है। अब वो माँ भी नहीं रही जिसने कसम दिलवाई थी, तो वो कसम भी खत्म हो गई अब उसकी। तो इसलिए उसने क्या काम किया कि इस जिज्ञासा को शांत करने का उसके सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। और उसने, जैसे कि वो रात में हर अक्सर शौच के बहाने उस तरफ जाता था, तो वो रोशनी दिख जाए, इस बार उसका पूरा दर्शन कर सके जो, और यह जान सके कि आखिर में वो चीज़ है क्या। तो उस दिन शौच करने के लिए वो शमशान की तरफ आती हुई जो रोशनी थी उसे देख करके उसे लगा कि वहाँ पर कुछ हो रहा है और वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, आग जल रही है। अब उसकी तरफ जाने की उत्सुकता उसकी धीरे धीरे हुई और धीरे धीरे वो दबे पांव शमशान की तरफ बढ़ गया। और वहाँ जाकर के उसने देखा कि एक महिला चूल्हा जला करके कुछ बना रही है। उसको देख करके आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में एक महिला शमशान में क्या कर रही है। फिर उसे आभास हुआ कि हो न हो महिला कोई प्रेतनी तो नहीं या कोई भूतनी तो नहीं। अब इसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा चिंता भी नहीं करता था। तो उसने सोचा कि क्यों न इसको करीब से ही देखा जाए। और उसने जो है, क्योंकि इंसानों से तो डर नहीं लगता था, लेकिन भूत प्रेतों के नाम से तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। और जब वो कोई ऐसा कोई अपवाद भी नहीं था इसका, तो इसलिए वो डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पास जाकर के वो पहुंच गया। अब वो क्या देखता है कि एक बेहद सुंदर महिला है और उसके पास पहुंचने के बाद उस महिला ने उसको देख लिया। महिला ने उसे पूछा कि क्या रोटी खाएगा। अब भूख तो थी नहीं उसको, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया। और वो जो युवती थी वो करीब 20-22 वर्ष की थी और उसने घाघरा और चोली पहना हुआ था, ऊपर से सिर पर चुनरी ओढ़ रखी थी। तो उसके साथ ही वो ज़मीन पर बैठ गया और रोटी और सब्जी उस महिला ने उसको परोस दी और वो बैठ करके खाने लगा, क्योंकि वो खाने का बहुत शातिर था। जब खाने बैठता था 4-5 लोगों का खाना अकेले खा जाता था, इसलिए आमतौर पर उसे लोग अपने घर पर भी बुलाने से हिचकिचाते थे। अब माँ के जब गुजर जाने के बाद तो भैया काम चलाओ खाना ही उसका बनता था और उसकी रोज की आदत थी, इसलिए भोजन जो है उसे बहुत प्रिय था। और वो दबा करके रोटी खाता गया और लगभग 20 रोटी खाने के बाद उसका पेट भरा। फिर उसने उसके बाद में तृप्ति की एक डकार ली और उसके बाद वो भोजन करने के लिए वो महिला भी बैठ गई और उसने भी, मतलब कि उससे बात करना चाहा उसने, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। और उसने भोजन समाप्त करके हाथ धो करके पूछा कि क्या तू मेरे साथ चलेगा, रोज़ तुझे ऐसा ही खाना खिलाएंगे। अब भोजन तो कमजोरी थी उसकी और उसने भोजन जो उसने खिलाया था वैसे भी वो जिंदगी में उसने कभी नहीं खाया था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। अब उसके हामी भरते ही उस स्त्री ने एक चुंदरी निकाली और उसके ऊपर डाल दी। चुंदरी डालते ही वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक महल में पाया और उस महल के कमरे में वो सोया हुआ था। उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। वो बेहद शानदार पलंग पर लेटा हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। उस पर सुनहरे रंग की चादर बिछी थी और उस रेशमी चादर को देख करके ऐसा लगा जैसे कि किसी राजा का बेडरूम हो। तो ये उसके लिए बहुत ही एक स्वप्न जैसा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, वो कहाँ आ गया है। तभी कमरे में जो वो सुंदर युवती थी वो आई और उसे देख करके और खिलखिला करके हंस पड़ी। कहा कि तुम उठ गए हो, चलो तुम्हें स्नान कराते हैं। तब उसने पूछने के लिए जैसे ही मुंह अपना खोला तो उसने इशारे से उसको मना कर दिया और वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा।
उसने आवाज़ लगाई तो दो अधेड़ उम्र के जो आदमी थे वो एकदम से प्रकट हुए और स्नानागार की तरफ, जहाँ पर स्नान करने का जगह थी, उसकी तरफ वो उसको लेकर के चले गए। लेकिन राम प्रसाद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। तो उसने भी सोचा कि अपने बाप का क्या जाता है, मज़ा तो ले ही लो, आगे देखते हैं क्या होगा। ये सोच करके वो निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने को तो कुछ था ही नहीं, और न ही कोई उसके पास कोई परिवार बचा था, और न ही उसकी कोई संपत्ति थी। ले दे करके एक झोंपड़ी थी, अब वो जब चाहे तो उसे फिर से बना सकता था। अब किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और वो रिस्क लेने के तैयार हो ही जाता है, तो शायद इसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं था, और वो सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। उसने एक चांदी के टब जैसी गोलाकार जो बर्तन था उसमें उसको बिठाया गया, सोने की स्टूल लगी हुई थी जिस पर बिठा करके ठंडे खुशबूदार पानी से उसे स्नान कराया गया। गांव के तालाब में नहाने वाले उस जैसे चरवाहे को और किसी स्वर्ग के आनंद से वो बिल्कुल कम नहीं था। किसी राजा के जैसी उसको फीलिंग आ रही थी। उसके बाद उन दोनों ने उसको तौलिए से पूछा और नए वस्त्र पहनने के लिए दिए, और ये वस्त्र भी किसी राजा के वस्त्रों को जैसे कि मात दे दें, इतने अच्छे और सुंदर वस्त्र थे। रेशमी रंग के सोने की कढ़ाई वाले चमचमाते हुए वस्त्र थे, जैसे कि अभी अभी उनको सिल करके लाया गया हो। उसने उन्हें पहन लिया और बिल्कुल वो उसी के साइज के थे। ऐसा लगता था जैसे कि नाप तोल करके बनाए गए हों। अब उनको पहन करके जब वो आईने के सामने खड़ा होकर के उसने देखा तो बहुत खूबसूरत देख करके अपने आप को उसकी आंख जो चौंधिया गई। काफ़ी देर तक वो अपने आप को निहारता रहा। सेवकों ने आकर के कपड़ों पर इत्र का छिड़काव किया। इत्र भी बहुत अजीब खुशबू का था। खुशबू में ऐसा कुछ था जो कि मस्तिष्क में एकदम से ऐसे कुंद सा कर रहा था। तभी जो एक आवाज़ आई और उसने मुड़ करके देखा तो वो सुंदर जो युवती थी वो राजकुमारी जैसी लग रही थी, और उसी राजकुमारी की तरह उसने वस्त्र पहने हुए थे। उसे देख करके वो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने आकर के हाथ पकड़ लिया, आगे उसको लेकर के, और वो बढ़ गई। वो मुझे एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर लेकर के गई उसको, और टेबल पर ढेर सारे पकवान खाद्य सामग्री सब लगे हुए थे। पर ऐसा उसने 56 प्रकार का जो भोग था वो पहले कभी देखा नहीं था। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के खाने की सामग्री लगी हुई थी। ये सब देख करके उसकी आत्मा जो थी वो ललचा गई, और वो सोच सोच कर प्रसन्न होने लगा कि यह सब खाना मुझको मिलेगा। तो वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसने जो है उसका हाथ पकड़ करके उस स्त्री ने रोक लिया। तो मैंने उसको जो है उस राम प्रसाद ने उसको बहुत प्रसन्नवाचक निगाहों से उस महिला की ओर देखा। तो उसने कहा कि यह सब तेरा है, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तो तेरे को भरपेट खाना देने के लिए तैयार हूँ। तो राम प्रसाद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मारने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। महिला ने उसने कहा कि जो तुम्हारे यहाँ पर भैरव बाबा है उसे मेरे पास लेकर के आना होगा तुम्हें। अब ये मेरे लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि भैरव बाबा से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित था। हमारी मतलब कि राम प्रसाद की उम्र में और भैरव बाबा की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, और वो दोनों की दोनों बहुत आपस में मित्र भी थे। बचपन से ही उसे एक तरीके का ऐसा लगाव था भैरव बाबा से, क्योंकि भैरव बाबा एक तांत्रिक था। और उसके पिताजी के मरने के बाद, क्योंकि उसके पिताजी राम प्रसाद के पिताजी और भैरव बाबा आपस में दोस्त थे, दोस्त होने के नाते जो उसको हमेशा जो है वो मदद करता था भैरव बाबा, और वो उसे घुमाने के लिए साथ भी ले जाता था राम प्रसाद को। लेकिन राम प्रसाद की समझ में ये बात नहीं आई कि उस युवती को भैरव बाबा से भला क्या काम हो सकता है। इसलिए जो राम प्रसाद ने भैरव बाबा से पूछ लिया, उससे युवती से पूछा
कि तुम भैरव बाबा को क्यों मिलना चाहती हो, और अगर उसको बुलाना चाहती हो तो तुम भी जा करके बुला सकती हो, वह तो किसी के भी बुलाने से आ जाते हैं, फिर मुझे बुलाने के लिए क्यों कह रही हो। उसने कहा कि मैं अगर उसको बुला सकती तो मैं तुमसे नहीं कहती। अब तुम देख लो, अगर इस भोजन का मज़ा तुम्हें लेना है तो तुमको भैरव बाबा को मेरे पास लेकर के आना ही होगा। अब एक चरवाहे के बराबर बुद्धि थी राम प्रसाद में। राम प्रसाद ने सोचा कि भैरव बाबा को बुलाकर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको अगर मैं बुलाऊंगा तो भैरव बाबा तो आ ही जाएंगे। हो सकता है कि इसकी कोई समस्या हो, उसका हल निकालना चाहती हो। तो राम प्रसाद ने हामी भर दी, और हामी भरने के बाद फिर उसने आवाज़ दी। तब तक दोनों अधेड़ उम्र के आदमी जो वहाँ पर थे वो सेवा के लिए उपस्थित हो गए। अब ये राम प्रसाद के लिए बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि वो दोनों अचानक गायब हो जाते थे और अचानक से प्रकट हो जाते थे। खैर, ये सब बातें उसने दिमाग में से निकाल दी, और उस समय जो उसने सामने रखा हुआ भोजन था उसको खाने में ही उसने समझदारी समझी, और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन पर जो है वो टूट पड़ा। जब तक पेट नहीं भरा तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया, और वो दोनों जो अधेड़ उम्र के आदमी थे वो उसकी सेवा में लगे रहे। उसने पूरी की पूरी थाली ख़त्म कर दी, और जैसे ही थाली ख़त्म कर दी तो वैसे ही मतलब तुरंत भोजन वो डाल देते, और जैसे ही उसका हलवा ख़त्म होता था हलवा आ जाता, जैसे ही सब्जी ख़त्म होती तो सब्जी आ जाती। जब तक राम प्रसाद का पेट नहीं भर गया तब तक उसने भोजन पर टूट करके पड़ा ही रहा, और जब उसका पेट भर गया तो उसने संतुष्टि की एक डकार ली, और उसके बाद हाथ धोने के लिए उसके लिए पानी आ गया। तो उन दोनों व्यक्तियों ने उसका राम प्रसाद का हाथ धुलवाए, पहुँचने के लिए तौलिया दिया, और ये सब किसी स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं था। जब उसका पेट भर चुका था तो स्वाभाविक रूप से अगला काम था उसका सोना। तो राम प्रसाद ने मन ही मन सोचा कि अगर सोने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तभी वह एकदम से युवती जो थी वो प्रकट हुई, और उसने मुझे खाने के बारे में पूछा। तो राम प्रसाद ने उसको बताया कि भाई वो तो बहुत बढ़िया खाना है, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। फिर राम प्रसाद ने पूछा कि आप कौन हैं। तो राम प्रसाद के पूछने पर उस चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। फिर जैसे उसने अपने आप को नियंत्रित किया और बताया कि वो राजनगर की एक राजकुमारी है, और भैरव बाबा से कुछ काम कराना चाहती है, और वह उसके पास जाना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं भैरव बाबा को बुलाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जानकारी काफ़ी थी, और मैं इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, मैं भैरव बाबा को बुला करके लाऊंगा। वह युवती फिर जो है शयन कक्ष में उसको लेकर के गई, और उसने जो है राम प्रसाद को कक्ष में छोड़ दिया और वो चली गई। अब शानदार बिस्तर सामने था, पेट भरा हुआ था, स्वाभाविक रूप से अगला कदम उसका सोना ही था, और उसने बिस्तर के ऊपर जो छलांग लगा दी, और दूसरे मिनट में ही वो निद्रा की गोद में चला गया, और कमरे में जो था वो खर्राटे से गूंजने लगा। भरपूर नींद जब लेकर के जब उसकी आंख खुली तो कमरे में संगीत बज रहा था। वो युवती बैठ कर के वीणा बजा रही थी, वीणा के मधुर स्वर गूंज रहे थे। अब मुझे संगीत का ज्ञान तो था नहीं राम प्रसाद को, लेकिन उसके संगीत में अजब का जादू था। उसको बजते ही सुनते रहने की इच्छा हो रही थी। तो जैसे ही वो जागा, उसने युवती ने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। तब तक दोनों जो अधेड़ उम्र के जो व्यक्ति थे वो दोनों की दोनों फिर प्रकट हो गए, और उनके हाथ में पानी का एक तसला था और दूसरे हाथ में एक तौलिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो है राम प्रसाद के हाथ धुलवाए। युवती ने फिर से राम प्रसाद का हाथ पकड़ लिया। राजमहल जैसे उस भवन में पता नहीं कहाँ से हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी छाई हुई थी, और वो उसको पकड़ करके हाथ और उसको घुमाने के लिए ले गई। उसने पूरा राजमहल घुमाया। वह एक बहुत ही अद्भुत राजमहल था जिसकी बनावट और खूबसूरती की कोई मिसाल ही नहीं थी।
लेकिन राम प्रसाद को तो ये बात अजीब लगी और उसने पूरे राजमहल में कोई भी नहीं देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। राजमहल के बाहर एक सुंदर बगीचा था और उस बगीचे के किनारे एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था। बगीचे के अंदर ढेर सारे सुंदर फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू से पूरा राजमहल जो वो महक रहा था। फूलों की जो आकृति थी वो भी अलग थी और उसके आकार लगभग गोभी के फूल के बराबर जितने बड़े थे। फूलों का रंग बेहद सुंदर था और बगीचे के अंदर जो है उसे छोटे कमरे पर ले जाने के लिए एक पतला सा गलियारा बना हुआ था। वो जो युवती थी उसे गलियारे से लेकर के उस कमरे के अंदर चली गई और उस कमरे में एक बेहद सुंदर ही बिछौना पड़ा हुआ था। वहाँ पर उसने अपने रूप लावण्य का पूरा नज़ारा दिखाया। उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए इनकार करने के काबिल वो नहीं बचा। पूरी रात उसी के साथ गुजरी। सुबह जब नींद खुली तो फिर वही उपक्रम चलने लगा। स्नान, उसके बाद फिर भोजन और फिर नींद और फिर रंगीन रात। ऐसे ही उसके कुछ दिन गुजरे। जब दिन गुजरने की जगह शायद रात गुजरी कहना बेहतर होगा, क्योंकि रात में ही सब उसके साथ में वो संभोग किया करती थी और उस समय उसकी ज़िंदगी का वो शानदार समय था जो खुद उसको होश में ही नहीं रहता था कि मैं धरती पर हूँ या स्वर्ग में हूँ। ऐसा जादू जो उस स्त्री का उसके सर पर चढ़ करके बोल रहा था। अब भैरव बाबा को अगर वह रस्सी से भी बांध कर लाने की बात करती तो शायद उसे भी राम प्रसाद लेकर के आता। अब वो पूरी तरह से उसके मोह जाल में फंस चुका था। अब एक दिन सुबह स्नान के बाद जब वो स्त्री अपने साथ उसको राजमहल के तहखाने में लेकर गई तो तहखाने में अंधेरा भरा हुआ था और वो दोनों चलते चलते एक छोटे से चकौर कमरे में वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके एक गोल चक्कर, उसको वहाँ गोल चक्कर घूमते घूमते एक दीवार का एक हिस्सा दाहिनी तरफ की तरफ जो मतलब वो सरक गया और वहाँ पर एक दरवाज़ा बन गया। हम दोनों दरवाजे से आगे बढ़े। सामने एक गलियारा बना हुआ था। लगभग 200 मीटर चलने के बाद एक गोल चक्कर दिखाई दिया। उसने उसको भी घुमाया और उस जगह पर हम लोग खड़े हुए थे और वो ऊपर की तरफ होने लगा जिस जगह पर हम खड़े हुए थे। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वापस गांव के पास छोड़ दूंगी और तुम भैरव बाबा को लेकर के आना, पर यह ध्यान रखना रात के 10 बजे के बाद आना और वहाँ पहुंचकर 3 बार ताली बजाना, मैं खुद आ जाऊंगी। अब राम प्रसाद ने जो उस सहमति में अपना सिर हिला दिया और उसने फिर अपनी जो चुनरी थी वो राम प्रसाद के सर पर जो उसने डाल दी। जब उसकी आंख खुली तो वो नदी के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और राम प्रसाद के जो कपड़े थे वही पुराने वाले कपड़े थे। राजसी वस्त्र जो थे वो सब गायब हो चुके थे। तो राम प्रसाद को ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग से वापस धरती पर आ गया। थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर याद आया कि भैरव बाबा करके लेकर के जाना है। तो वो धीरे से उठा, नदी में स्नान किया, वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले, लेकिन किसी को छूने की वो कोशिश करता तो उसका स्पर्श नहीं कर पाता था। वो रास्ते में जो गांव के लोग थे अगर वो उसको देख भी नहीं पा रहे थे, जो राम प्रसाद था उसको नहीं देख पा रहे थे, और राम प्रसाद अगर किसी को कोशिश करता कि भाई मैं इसको छू लूं तो वो छू भी नहीं पा रहा था उनको। और मेरी उसकी और तरफ राम प्रसाद की तरफ देख करके भी कोई बोल नहीं रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और उसके लिए जो है मतलब बड़ी आश्चर्य की बात थी ये। तो उसने एक दो दोस्तों को छूने की कोशिश की लेकिन उनको आभास ही नहीं हुआ। एक को उसने लात मारी तो उसको पता ही नहीं चला। एक दोस्त को उसने हवा में लात की तरह, वो जब मतलब कि हवा में ही लात वो लहरा गई उसकी, उसे एहसास ही नहीं हुआ।
अब घबराने की बारी तो राम प्रसाद की थी, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था वो कल्पना उसने नहीं की थी उस चीज़ की। अब वो समझ गया, उसकी बात समझ में आ गई कि वो एक प्रेतनी ही है और उसने मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ झाला किया हुआ है। इसके चलते ही जो गांव वाले लोग हैं वो मुझे देख करके भी नहीं देख पा रहे हैं। तब राम प्रसाद ने सोचा कि किसी न किसी को तो मैं दिखाई जरूर दूंगा। तो उसने पूरे गांव का चक्कर मार दिया, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा। यहाँ तक कि स्नान करती हुई महिलाओं के पास जाकर के वो खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने भी उसको नहीं देखा। जब वो सब तरफ से निराश हो गया तो उसे याद आया कि मुझे तो भैरव बाबा को पास जाना चाहिए, वहाँ जाना है मुझे। तो उसका जो आखिरी आसरा था वो भैरव बाबा था। जब वो इतनी देर से उसके पास में कहीं पर अगर वो खड़ा होगा तो भैरव बाबा उसको ज़रूर देख लेगा, ये सोच करके वो उसके घर की तरफ चल दिया। अब वो घर पर पहुंचा, लेकिन भैरव बाबा जो तो घर पर नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी भी उसको जानती थी और उसने देखते ही कहा कि बाबा बाहर गया है, शाम को वापस आएगा। मैं वापस पलट कर आने लगा, तभी मुझे ख्याल आया मुझे तो कोई नहीं देख पा रहा है, फिर इसने कैसे मुझे देख लिया। वो बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं देख पा रहा था और उसको भैरव बाबा की पत्नी ने देख लिया। अब जो भैरव बाबा था उसकी उम्र 60 साल की थी और उसकी पत्नी लगभग 30 साल की थी और उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। जबकि भैरव बाबा जो था वो सामान्य एक आदिवासी की तरह था। वो काला था और मजबूत कदकाठी वाला था, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो उसके बिल्कुल एकदम विपरीत थी। वो एकदम गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर थी। उसे देख करके ऐसे लगता था जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर करके जमीन पर आ गई हो। जोड़ी एकदम बेमेल थी, मगर पिछले 10 साल से बरकरार थी। जैसा कि आम तौर पर लोगों को लगता है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है या बुजुर्ग पुरुष होता है और उसकी युवा पत्नी होती है तो उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। इस लॉजिक के साथ में मतलब कि गांव के कई युवकों ने उस पर डोरा डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन भैरव बाबा की जो पत्नी थी वो भैरव बाबा के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने किसी को भी घास नहीं डाली। क्योंकि ऐसा गांव में अक्सर होता है कि जब किसी की उम्र ज़्यादा होती है ना पुरुष की और इसकी स्त्री की उम्र कम हो तो गांव के जो दूसरे लड़के हैं वो उस पर डोरे डालने लगते हैं। ठीक है, तो गांव वाले इस बात का आश्चर्य करते थे कि भैरव बाबा में ऐसा क्या है कि जिसे देख करके इसने उस बुढ़े से शादी कर ली। यह एक रहस्य था जिस पर से न तो भैरव बाबा ने ही कभी पर्दा उठाया और ना ही उसकी पत्नी ने उठाया। जब भी उससे शादी के बारे में या उसकी पत्नी के बारे में कुछ सवाल किया जाता तो वो बात को बदल देता था और मुस्कुरा करके चुप हो जाता था। जो भैरव बाबा था वो तंत्र विद्या में पारंगत था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तंत्र विद्या जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र आसाम का क्षेत्र है, कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ पर है, और अधिकांश तांत्रिक उसी ही इलाके से अपनी इसकी विद्या सीखते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही तंत्र क्षेत्र जो है वो बस्तर में भी है और अफ्रीका के आदिवासी जंगलों में भी है, जिनको वुडू नामक तंत्र के दुनिया का सबसे ताकतवर जो तंत्र माना जाता है वो वुडू है। तो वो जो भैरव बाबा थे, भैरव बाबा को अजीब सी शक्तियाँ प्राप्त थी। बच्चे उसे देख लेते और उसको घेर करके बैठ जाते। भैरव बाबा बच्चों को बहुत पसंद करते थे, उनको कहानियाँ सुनाया करते थे, बच्चों के साथ वो खेलते थे और सब मिल करके कई बार गांव के बाहर भी चले जाते थे। और जब वो वापस लौटते थे तो सभी के हाथों में पत्तों से बने हुए दोने होते थे, उनमें जलेबी और कुछ अन्य प्रकार की मिठाइयाँ भी होती थी। यह करतब जो है बाबा हमेशा गांव के बाहर जाने पर ही दिखाता था। उसके कंधे पर एक झोला पड़ा रहता था। बच्चे मिठाई की मांग करते तो झोले में से निकाल करके वो सबको दे देता। और कई बार
राम प्रसाद ने भी इस प्रकार से मिठाई उसके भैरव बाबा ने खिलाई थी उसको, उसका आनंद उसने लिया था और जड़ी बूटियों का भी उसको बहुत अच्छा ज्ञान था। बच्चों बड़ों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर या नज़र लग जाने पर या भूत पकड़ लेना, ऐसी समस्याएं अगर किसी को हो जाती तो भैरव बाबा का ही वो आश्रय लेते थे। बाबा बच्चों को किसी न किसी प्रकार से उसकी जो समस्या थी उनका जो चुटकियों में वो समाधान कर देते थे। एक प्रकार से वो गांव का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। वह दिल का बहुत अच्छा था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरे गांव के बच्चों को वो अपनी संतान के समान ही वो मानता था। गांव के सारे बच्चे उसकी बात जरूर मानते थे। बाबा को घूमने का बहुत शौक था। कई बार वो एक एक हफ्ते के लिए घर से बाहर चला जाता और कई बार तो वो महीने महीने भर के लिए गायब हो जाता। लेकिन जो लोग थे उसके बारे में जानते थे, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं करते थे। उसकी पत्नी भी इस मामले में बहुत ज़्यादा विचलित नहीं थी, उसके आने की वो प्रतीक्षा करती थी। और राम प्रसाद जो था अक्सर उसके साथ में घूमने के लिए जाता भी था और कई ऐसी घटनाओं को वो साक्षी था कि जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी और अविश्वसनीय थी। वो लगभग 16 साल की उम्र में एक बार राम प्रसाद का पैर कुल्हाड़ी, वो चला रहा था और कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिर पड़ी, तो कुल्हाड़ी से उसके दाहिनी जांघ में जो है वो वहाँ पर 2 इंच का कट लग गया और वो जो 2 इंच तक कुल्हाड़ी अंदर घुस गई। जख्म गहरा था। तो उस समय पर आज के समान जो था वो डॉक्टर और दवाइयाँ ये सब उपलब्ध तो थे नहीं। तो राम प्रसाद को उसके पास ले जाया गया तो झोंपड़ी के पीछे 3 पत्तियों वाला एक पौधा खड़ा हुआ था। उसकी पत्तियां कुछ तोड़ी और पत्तियों का रस उसने भैरव बाबा ने घाव पर निचोड़ दिया और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे गर्म लोहे पर उसने दाग दिया हो। दर्द के मारे वो छटपटा रहा था। बाबा के साथ आए कुछ लोगों ने हाथ पैर पकड़ लिए राम प्रसाद के, तो राम प्रसाद तड़प रहा था। लोगों ने 4 लोगों ने मिल करके उसको पकड़ लिया तो वो जोर जोर से चिल्ला करके रोता, लेकिन पकड़ने वालों ने भी उसको छोड़ा नहीं। भैरव बाबा ने जिन पत्तों का रस निचोड़ करके उसको घाव के ऊपर लगाया था, उन्हीं पत्तियों को मसल करके उसकी चोट पर रख दिया और सागौन के पत्ते से लपेट करके और उसे कपड़े से बांध दिया। आधा घंटे तक मुझे जलन होती रही, लेकिन उसे वो पकड़े रहा और उसने साफ साफ मना कर दिया था भैरव बाबा ने, और कि इसको आप जो छूना मत। और भैरव बाबा को मंत्र वो बोलता रहा। आधे घंटे तक जलन होती रही, लेकिन बाबा ने उसको सख्त हिदायत दी थी कि किसी हालत में ये गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हो गया तो घाव पक जाएगा, फिर 1 महीना लगेगा कम से कम। पकने के डर से मैं उस दिन शौच वौच के लिए भी नहीं गया वो, ठीक है। तो दूसरे दिन जब सुबह बाबा घर पर आया तो उसके हाथ में एक काला दंड रहता था। उसने उसको राम प्रसाद के चारों तरफ घुमाया और उस पट्टी को खोल दिया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबने देखा कि कटे हुए स्थान जो है वो आपस में जुड़ चुके थे। वहाँ एक लाइन दिखाई दे रही थी, जैसे उस घाव को फेविकॉल से चिपका दिया हो। हफ्ते भर के अंदर वो घाव पूरी तरीके से वो ठीक हो गया। देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे घाव हुआ हो और 2 हिस्सों में कट करके वो जांघ अलग हो गई हो। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। औषधि के बारे में भी भैरव बाबा को बहुत सटीक जानकारी थी और वो एक अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी था। और उसी भैरव बाबा को मुझे उस प्रेतनी के पास लेकर के जाना था। ये राम प्रसाद को समझ नहीं आ रहा था कि भाई उसने भैरव बाबा को क्यों बुलाया है, लेकिन वो फिर भी वो वापस लौट करके भैरव बाबा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने भैरव बाबा की पत्नी से इस विषय में जानना चाहा, तो उसने सीखे पढ़े होने की बात कह करके टाल दिया और वो फिर वापस लौट आया। अब भैरव बाबा की जो झोंपड़ी की तरफ उसने जो जाने वाले रास्ते पर उसका इंतज़ार करने लगा कि कब भैरव बाबा लौट करके वापस आए और इस विषय में मैं उससे बात करूं। तो शाम के लगभग 7 बजे भैरव बाबा घर लौटे
और जैसे ही घर के पास वो आए और उसने राम प्रसाद की तरफ देखा तो वो वहीं पर रुक गया। उसकी पत्नी तब तक झोंपड़ी के अंदर जा चुकी थी और उसने राम प्रसाद को देखकर भैरव बाबा के चेहरे पर विचित्र से भाव प्रकट हुए और उसने राम प्रसाद को रुकने का इशारा किया और अपने डंडे को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद उसने अपने झोले से एक भस्म की एक मुट्ठी निकाली और उस डंडे के ऊपर के हिस्से पर रख दी। उस डंडे का ऊपरी हिस्सा सर्प की तरह था जिसमें एक गड्ढा सा बना था। उस गड्ढे में बाबा ने वो भस्मी डाल दी और भस्मी डालने के बाद बाबा ने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी छोटी सी उंगली में चीरा लगा दिया। उसमें से जो खून निकला उसे उस डंडे के सर्पाकार हिस्से पर तिलक करके छोड़ दिया। वो डंडा हवा में उछला और उसने भस्म से भैरव बाबा की झोंपड़ी के चारों ओर एक घेरा बना दिया। जैसे ही गोल घेरा पूरा हुआ ऐसा लगने लगा जैसे झोंपड़ी को किसी दीवार ने घेर लिया हो। झोंपड़ी लगभग गायब हो चुकी थी और फिर धुएं का एक गोला दिखाई दे रहा था। अब राम प्रसाद जो था वो बाबा के साथ में काफ़ी समय से रहा था। उसने इस प्रकार के चमत्कार जो है पहले कभी नहीं दिखाए थे, इसलिए राम प्रसाद में भी उनकी शक्तियों को देख करके वो हैरत में पड़ गए। तब उन्होंने आवाज़ लगाई तो राम प्रसाद होश में आया। उन्होंने राम प्रसाद को अपने पीछे चलने का इशारा किया और तेजी से जंगल की ओर चल दिए। जंगल के बीच में एक बड़ा खंडर था। वह खंडर किसी पुराने महल का हिस्सा था जो लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दलान में एक बड़ी गोल पत्थर की शिला रखी हुई थी। उसका आकार लगभग कछुए जैसा था। समय के प्रभाव और मौसम की मार ने शायद उसके सिर को गायब कर दिया था, इसलिए केवल गोल वाला भाग ही नजर आता था। मैंने बचपन में कई बार खेलते खेलते जंगल में आने पर इस खंडर को देखा था, ऐसा रामलाल सोचने लगा। बाबा के साथ उसी खंडर में वो पहुंच गया और उस खंडर के बाहर खड़े होकर बाबा कुछ अजीब सा मंत्र जाप करने लगे। फिर बाबा ने डंडे को उसी प्रकार से ऊपर की तरफ उछाला तो वह खंडर भी एक सफ़ेद धुएं में छिपता चला गया। उसी रात उसी समय लगभग रात के 8 बजे होंगे और रात की अंधेरी चादर चारों तरफ फैल चुकी थी। बाबा की हरकतों से कुछ ऐसा लग रहा था कि वह इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बाबा ने मुझे पीछे चलने का इशारा किया और उस गोल पत्थर की ओर जा करके वो बैठ गए। बाबा ने उस पत्थर को झुकाया। जैसे ही पत्थर को झुकाया, जमीन के जो नीचे फर्श था, पत्थरों से उनमें से एक बड़ा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा और एक आदमी के जाने लायक रास्ता बन गया। बाबा उसके अंदर चला गया और बाबा के पीछे पीछे रामलाल भी चला गया। अंदर घुसने के बाद वह दरवाज़ा बंद हो गया। बाबा ने मसाल को दीवार पर लगा दिया और परेशानी वाली मुद्रा में वो बैठ गया। रामलाल ने उससे बात करने की कोशिश की। बाबा बोला कि राम प्रसाद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बाबा बोला कि रामू, तू कहाँ जाकर फंस गया? बचपन से तुझे कहता था कि उल्टे सीधे काम मत कर, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब बिना शरीर के घूम रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि भैरव बाबा ने पहले कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने बाबा से कहा कि पहले आप मेरी कहानी तो सुन लो। बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने मुझे चलने के लिए कहा। मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी कहानी एक सांस में भैरव बाबा को सुना डाली।
अब बाबा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा कि तूने संबंध भी बना लिए, अब तो तू उस प्रेतनी से नहीं बच पाएगा। अब बाबा के सामने रामलाल जो था वो हाथ जोड़ने लगा, कहा कि बाबा अब कुछ उपाय निकालो। वैसे तो मैं प्रेतनी की कैद में ही खुश था, लेकिन मुझे तो सब कुछ मिल रहा था वहाँ। लेकिन गांव लौटने के बाद जब शरीर ना होने का आभास हुआ, तब से मैं छुटकारा पाने की जुगत में लगा था। इस स्थिति में बाबा के अलावा मुझे कोई सूझ भी नहीं रहा था। जब ये बात रामलाल की समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो बाबा के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा सामने रखी चौकी पर बैठ गया और बैठते ही उसका सिर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कि देवता आने ही होता है। यह मेरा देखा हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो तांत्रिक लोग थे उनकी एक सामान्य प्रक्रिया थी, जिससे कि आभास होता है कि उनके शरीर में कोई देवता आ गया है। थोड़ी देर तक उनका शरीर जो सिर था वो जोर जोर से हिलता रहा और उसके बाद वो शांत हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कि वो ध्यान की अवस्था में चले गए हों। लगभग 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और आवाज़ उनकी निकली कि रामू, तू बुरी तरीके से फंस गया है। अब क्या होगा कि तेरी वजह से मेरा भी नुकसान होगा। तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। चल आज मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पूरा ध्यान लगा करके उसको सुन रहा था। तो राम प्रसाद जो थे वो पूरी तरीके से उसको ध्यान लगा करके सुन रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मेरी पत्नी वास्तव में कोई स्त्री नहीं है, वो एक प्रेतनी है जिसे मैंने पकड़ करके रखा हुआ है, और उसी को छुड़ाने के लिए वह जो सुंदरी है वो तेरे माध्यम से मुझे बुलाना चाहती है, ताकि तेरे बदले में मैं उसको छोड़ दूं। अब चौंकने की बारी थी रामलाल की कि बाबा की पत्नी भी एक प्रेतनी है, जबकि वो बिल्कुल एकदम सामान्य महिला की तरह रहती थी और सारे काम काज करती थी। और उसे देख करके या मुझे देख करके गांव वालों को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि वो एक प्रेतनी है। लेकिन आज बाबा से जान करके ये सब बात उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसको समझ में आ गया कि उसने मुझे क्यों देख लिया। क्योंकि वो एक प्रेतनी है, इसलिए उसने उनको देख लिया। अब बाबा ने जो था वो ध्यान भंग किया राम प्रसाद का। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, बाबा बोले, मुझे तेरे साथ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं तुझे जो रहस्य बता रहा हूँ उसके द्वारा दो चीज़ें हो सकती है। या तो वो प्रेतनी भी तेरे साथ आकर के रहने लगे, या फिर मेरी वाली भी प्रेतनी मुक्त हो जाएगी। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तू समझदारी से काम लेगा तो वह प्रेतनी तेरे साथ जिंदगी भर पत्नी बन करके रहेगी, और अगर तू चूक गया तो मुझे भी अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। बाबा ने मुझे घूरते हुए पूछा, बोल तैयार है? अब उस वक्त जो रामलाल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना सर हिलाया और सहमति उसमें जता दी। बाबा ने फिर बोलना चालू किया कि राम प्रसाद, यह बात तू जान ले कि कोई भी प्रेतनी तब तक वश में रहती है जब तक उसका कपड़ा तेरे पास है। मैंने भी अपनी वाली को बस में जो करके रखा हुआ है, उसकी जो चुंदरी है वो संभाल करके रखी हुई है। इतना बोल करके उन्होंने अपने झोले में से एक चुंदरी निकाल करके दिखाई। जब तक ये चुंदरी मेरे पास है तब तक वह मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती, उसे मनुष्य रूप में ही रहना पड़ेगा। जब तक मैं उसे खुद से ये वापस नहीं करूँगा, उसे मनुष्य रूप में ही रहना पड़ेगा और मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब इस रहस्यमयी बात को सुन करके राम प्रसाद जो था वो सख्ते में आ गया, और वो दिल के किसी कोने में उस सुंदरी को पाने की उसके अंदर एक आस जाग गई।
बाबा ने कहा कि मैं तेरे साथ अगर चला भी गया तो तुझे यह अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए तुझे अभी किसी उपाय से वापस जाना पड़ेगा और कैसे भी करके उसके वस्त्र उठाने होंगे। तुझे मैं एक जादुई गोली देता हूँ, वो गोली तू अपने पास रख लेना। जैसे ही उसकी चुंदरी तेरे हाथ लग जाए उस गोली को अपने मुंह में डाल लेना, तो मैं तुझे बाहर निकाल लूँगा। लेकिन सावधान रहना, इस गोली का पता उसे नहीं चलना चाहिए, और अगर ये तभी संभव है जब तू उसका विश्वास पाले, और उसको ऐसी जगह छुपाए रखना जहां लगातार पानी गिरता रहे उस गोली को। मेरी विद्या उसके लोक में केवल 1 पहर तक ही काम करेगी। अगर तू इस बीच उस गोली को नहीं छिपा पाया तो वह जान जाएगी और तेरे बारे में, और फिर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं था, तो राम प्रसाद ने इस बात के लिए हामी भर दी। भैरव बाबा ने बताया कि वह प्रेतनी मुझे इसलिए बुलाना चाहती है ताकि वो अपनी बहन यानी कि जो मेरी पत्नी है उसको आज़ाद करा सके। अब रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी प्रेतनी का वस्त्र हाथ लग जाए तो वह विवश होकर के साथ में रहने लगती है, और तब तक साथ रहती है जब तक वह वस्त्र रखने वाला व्यक्ति स्वयं उसे वापस न कर दे। अब भैरव बाबा ने राम प्रसाद को एक गोली दी जो कि जादुई गोली थी, लेकिन उसका असर तभी हो सकता था जब वो किसी ऐसी जगह पर रखी जाए जहां लगातार पानी गिर रहा हो। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसका जादू केवल 1 पहर तक उस प्रेतनी के लोक में काम करेगा, उसके बाद वो सब जान जाएगी। इसलिए तुझे 1 पहर से पहले पहले इस गोली को छिपा देना है। वहाँ पहुँचते ही तुझे वह अपनी देह में प्रवेश करवा देगी, जो तेरी देह है उसमें प्रवेश करवा देगी, और जैसे ही तुझे वो देह प्रदान करेगी वो तेरे साथ फिर से संबंध बनाएगी। तब तू जागरूक रहना। अगर होश में रह पाया और उसका वस्त्र तू हासिल कर पाया तो इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। गोली के मुंह में डालते ही मैं तुझे वापस इस लोक में खींच लूँगा। मैं यानी कि राम प्रसाद भारी असमंजस में था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था दूसरा। उसने अपने शरीर का तो कोई अता पता था ही नहीं, तो वो खामोशी से बाबा की तरफ देखता रहा। इतना समझाने के बाद बाबा ने आगे कहा कि तेरी देह से अलग करके वह तुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर रख सकती है। उसके बाद उसे वापस अपने पास बुलाना ही पड़ेगा। अगर वह वापस नहीं बुलाएगी तो तेरी देह मुर्दा हो जाएगी और तू फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बाबा के इस रहस्य का उद्घाटन होते ही तो राम प्रसाद के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मुंह की तरफ देखने लगा। यानी अगर उसने मुझे वापस नहीं लिया तो मैं निपट गया। 1 हफ्ते के मजे के बदले मौत बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन सच्चाई राम प्रसाद के सामने मुंह खोल करके खड़ी हुई थी और वो उसका सामना करने के लिए मजबूर था। लेकिन राम प्रसाद के पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। वापस जाना ही एकमात्र रास्ता था, जिस पर कई संभावनाएं थी। पहला तो ये कि प्रेतनी के लोक में वो जिंदा बच पाएगा या नहीं, और दूसरा वो कि प्रेतनी उसके वश में हो पाएगी या नहीं, और तीसरा ये कि प्रेतनी अगर उसको मिल जाए लेकिन मैं जिंदा उस लोक से वापस आ जाऊं। अब जो आखिरी संभावना थी, भैरव बाबा ने अपनी जो प्रेतनी थी, जो कि राम प्रसाद के बहाने उसको वापस करनी पड़ जाए, वो जो प्रेतनी थी, इस प्रकार से विचार करके और जाने का निश्चय कर लिया उसने। लेकिन जाने से पहले बाबा से पूछा कि मैं उसे क्या बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं ले करके आ पाया। तो भैरव बाबा ने बताया कि उसे बता देना कि भैरव बाबा गांव में नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। मैंने अपने घर को बांध दिया है इसलिए कि वो मेरी पत्नी से मानसिक संबंध नहीं बना पाएगी
और उसे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी। तेरे आते ही मैं भी इसी तह तेरे आने तक मैं भी इसी तहखाने में रहूँगा, तो मुझे भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं तुझे वापस खींच सकूं। कोशिश करना कि तू उसके वस्त्र के साथ वापस आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो शरीर मिलते ही गोली अपने मुंह में डाल लेना, मैं तुझे वापस खींच लूंगा। कोई ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उसको तुझ पर शक हो। जैसे ही अंदर पहुंचेगा जल्दी से जल्दी गोली को पानी वाली जगह पर छुपा देना। याद रखना, एक पैर के बाद वो गोली के बारे में सब कुछ जान जाएगी। मैं वापस जाने के लिए जो रामलाल था वो तैयार था। तभी बाबा ने मुझे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही रामलाल को ऐसे लगा कि जैसे कि वो पूरा शरीर झंझना गया हो। जब उसे होश आया तो वो शमशान घाट के पास में पड़ा हुआ था। रात लगभग आधी हो चुकी थी, क्योंकि चांद आसमान में अधिक दूरी पार करने वाला था। तो वहाँ पहुँच करके उसने 3 बार ताली बजाई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ उसके ऊपर कूद गई हो, और एक झटके के उसके शरीर में लगा। और उसने उसके बाद उसको अपने जो राजमहल था उस राजमहल के बिस्तर पर पाया। उसने उसी बिस्तर पर उसका शरीर पड़ा हुआ था। वो जो प्रेतनी थी वहाँ पर बैठी हुई वो इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, जैसे वो मुझ कच्चा चबा जाएगी। उसने गुर्रा करके पूछा कि बाबा कहाँ हैं। तो रामलाल ने सिट्टी पिट्टी तो राम प्रसाद ने सिट्टी पिट्टी जैसे उसकी एकदम से गुम हो गई, उसका रौद्र रूप देख करके। और उसके बीच में जो हवा बची हुई थी वो भी खुशक हो गई, उड़ गई सब, और वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन वो उसकी हालत देख करके उस पर उसको तरस आ गया। उसने दोबारा पूछा, बाबा कहाँ हैं। तो राम प्रसाद ने डरते डरते से जवाब दिया कि बाबा तो घर नहीं है था, इसलिए बाबा के जोरू ने बताया कि वो वहाँ नहीं है। इतना सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद की प्रेतनी ने, और अपने हाथ को अजीब ढंग से हिलाया। जैसे उसने 2-3 बार किया और उसके माथे पर बल पड़ गए। शायद उसने बाबा की जो पत्नी थी उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया उसका। अब राम प्रसाद को लगा कि बेटा अब तो तू गया, अब तो बेभाव निपट गया। 5-7 मिनट के बाद उसकी जो उसने ध्यान लगाया था वो उसमें से बाहर निकली, और उसने दोनों हाथ आसमान में उठाए और उसने जो राम प्रसाद को बिस्तर पर चलने का संकेत दिया। जैसे ही मैं बिस्तर पर चढ़ा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर में समाता जा रहा हूँ, और वापस मैं शरीर में हो गया। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बिस्तर से छलांग लगा दूं और खुशी से कूद कूद करके नाचूं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था और शांत लेटा हुआ था। उसने फिर से ताली बजाई तो 2 अधेड़ से उम्र के व्यक्ति वो प्रकट हुए वहाँ पर, और उनको आदेश दिया कि इसे नहला करके लाओ और कपड़े मत पहनाना। दोनों मुझे लेकर के चल पड़े स्नान घर में जाकर। वहाँ मुझे एक झरने के नीचे वो लेकर के गए, और मैंने ऐसी जगह पहले नहीं देखी थी। इस झरने का जो पानी था वो बिल्कुल काला था, और उसने कपड़े उतार करके और मुझे वहाँ पर नहलाया, और मुझे बिठा करके दोनों कुछ लेने के लिए वो चले गए। अब यही मौका था जब वो कुछ कर सकता था। जहाँ उन्होंने राम प्रसाद को बैठाया था उसे पत्थर को उसने टटोला, और भगवान की कृपा से उसके नीचे एक गड्ढा उनको मिल गया। तो उसने गोली को वहाँ पर छिपा दिया। ये काम उसका पूरा हो चुका था, जिसमें किससे कि उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आई, और जो उसकी कपकपाहट थी वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन डर अभी भी लगा हुआ था। पानी का रंग बिल्कुल काला था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी नाले का होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों ने मुझे पहले साफ करने के लिए नहलाया या गंदा करने के लिए। डर के मारे मेरे मुंह से कुछ बोल नहीं फूट रहे थे।
जो हो रहा था होने दो सोच करके मैं बैठा रहा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी आए। उनके हाथ में हरे नीले रंग का एक कोई लेप था और एक और वो धूपदान था। तो लेप जो था उन्होंने राम प्रसाद के अंग पर लगा दिया और उसके बाद धूप का धुआं शरीर के सभी हिस्सों पर लगा दिया। जैसे जैसे धुआं वो शरीर पर लगता है ऐसे लगता जैसे शरीर में ताकत बढ़ती जा रही हो। लगभग 10 मिनट तक उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा लगा राम प्रसाद को कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हो गया हूँ। शरीर के अंग अंग से ताकत फूटने लगी। अब उसने इधर उधर देखा और धीरे से उनसे पूछा कि यहाँ से निकलने का कोई उपाय है या नहीं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने दबी जवान में कहा कि जब तक जवानी है मज़े कर लो, उसके बाद हमारे जैसे गुलामी करना। जो यहाँ आ गया यही मर गया, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये प्रेतनी किसी के वश में नहीं हो जाएगी तब तक हम ऐसे ही गुलाम रहेंगे। बात बदलने उनसे पूछा कि पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे साफ पानी से नहलाया था, इस बार गंदे पानी से क्यों नहलाया, ये जो काले रंग का पानी है। उन्होंने बताया कि जो भी इस लोक में से बाहर जाता है उसके बाद वापस आने पर इसी पानी से उसको नहलाया जाता है। इसके बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो प्रेतनी को खुश कर सके। वे दोनों मुझे निर्वस्त्र अवस्था में लेकर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा सावधान था और रास्ते का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करने के बाद वापस इसी जगह पर लौटना था। इसलिए मैं बीच बीच में रुककर कुछ जगह को निहारता रहता था ताकि वो मेरी याददाश्त में रह सके। लगभग 100 कदम चलने के बाद राम प्रसाद एक बगीचे में आ गया जिसमें एक सुंदर सा कमरा बना हुआ था। उन दोनों ने मुझे उस कमरे के पास ले जा करके छोड़ दिया और वो वापस चले गए। अंदर वह सुंदरी कमर पर हाथ रख करके खड़ी हुई थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर करके आ गई हो। फिर मैं उसकी आँखों के जादू में खोने लगा। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसके हाथ में चमकदार छड़ी जैसी कोई चीज़ थी। छड़ी से उसने मेरे हर अंग को स्पर्श किया जैसे टेस्ट कर रही हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई तब फिर उसने अपने वस्त्र उतारे। मेरी नज़र उसकी चुनरी पर थी जो मेरा लक्ष्य था। रामलाल सोच रहा था धीरे धीरे। अब प्रेम लीला का दौर चालू हुआ जो रात भर चला। सुबह तक दोनों पस्त हो चुके थे, लेकिन वो सावधान था क्योंकि उसको पता था कि मुझे ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो राम प्रसाद अपनी जगह से उठा और उठते ही उसकी आंखें भी खुल गई। तो उसने एक अंगड़ाई ली और कमरे के दरवाजे तक गया। तब वह बाहर तालाब के पास पैर डाल करके बैठ गया। मेरे ऐसा करते ही वह निश्चिंत हो गई कि वो फिर पलट करके सो गई। कुछ देर बाद वो फिर उठा, कमरे में आया, फिर उसने आँख खोल कर देखा। मैं उसकी बगल में लेट गया। वह फिर से निश्चिंत होकर के सो गई। उसकी चुनरी पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। मैं हाथ बढ़ाकर उसे उठा सकता था, लेकिन दिक्कत थी कि राम प्रसाद खुद निर्वस्त्र था और उसे छुपाने लायक कोई जगह भी नहीं थी। तभी उसे कमरे के बाहर खड़ा हुआ वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया और उसने अपने हाथ में वो गोली ले रखी थी। तो राम प्रसाद ने सोचा कि अरे यह तो वही गोली है जो मैंने छिपाई थी। मैं उसके दिमाग को एकदम से झटका लगा। अवसर था उसके पास। तो उसने क्या किया कि एक झटके में ज़मीन से चुनरी उठाई और उस व्यक्ति की तरफ वो दौड़ा। अभी कमरे से बाहर भी निकल पाया था कि सुंदरी की दहाड़ गूंजी, ठहर जा वहीं, नहीं तो भस्म कर डालूंगी। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गोली राम प्रसाद की तरफ उछाल दी और उसने उसे हवा में कैच किया और सीधा मुंह में डाल दिया। अब उस सुंदरी को विश्वास नहीं हुआ कि उसी के आदमी ने उसे धोखा दिया। उसकी आंखों से आग की लपट निकली और वह आदमी सुहा हो गया।
लेकिन तब तक गोली अपना काम कर चुकी थी और राम प्रसाद वहाँ से गायब हो चुका था। गायब होने के बाद वो सीधा खंडहर में बाबा जी के सामने प्रकट हुआ, जो अपनी पूजा में लीन थे। उनके सामने हवन कुंड धधक रहा था और कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें सामने रखी हुई थी जिनसे वो हवन कर रहे थे। खुशबू फैली हुई थी। उनके सामने दो आसन बिछे हुए थे, जिनमें एक में भैंस का चमड़ा था और दूसरे में गधे का चमड़ा बिछा था। बाबा ने राम प्रसाद को भैंस के चमड़े पर बैठने वाले आसन पर बैठने का इशारा किया। मैंने उन्हें चुंदरी दिखाई। मैं अभी भी निर्वस्त्र था। बाबा ने उसे चुंदरी को अपनी कमर में लपेट लेने का आदेश दे दिया और राम प्रसाद ने उसे लुंगी की तरह लपेट लिया और आसन पर बैठ गया। भैरव बाबा मंत्र जाप चालू था भैरव बाबा का, और इसी बीच में वो बाजू में जो रखी हुई सामग्री अग्नि में डालते रहते थे। लगभग आधा घंटे तक उन्होंने अपनी कार्रवाई करने के बाद बाबा ने अपनी विश्राम दिया अपनी हवन प्रक्रिया को, और वो राम प्रसाद की तरफ देख करके मुस्कुराए। बोले कि रामू, तेरी तो निकल पड़ी। अब तू चुपचाप अपने घर जा और दूसरी धोती पहन ले, लेकिन चुनरी को किसी के हाथ मत लगने देना। एक बात और, इसे धोने की भी गलती मत करना। उसकी और तेरी जो देह की गंध है इससे मिट जाएगी और वह मुक्त हो जाएगी। इसे छिपा करके रखना। कितना भी नाज नखरा दिखाए, भूल करके भी उसे मत बताना ये, और ना ही उसको ये चुनरी देना। जिस दिन तू इस चुनरी को या इस राज को तू उसको बता देगा, तो उस कपड़े को उसे दे देगा, वो वापस अपने लोक में वापस चली जाएगी। अब राम प्रसाद के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि गांव वालों की नज़र में वो एक मामूली चरवाहा था, लेकिन अब वो उसकी औरत एक ऐसी औरत होगी जो इतनी सुंदर होगी, जो उसकी बीवी बनने वाली है। सुंदरी की टक्कर की कोई भी जो औरत थी वो गांव में थी नहीं। अब भैरव बाबा की पत्नी भी सुंदरी की तुलना में जो है वो 19 ही बैठती थी। सोच करके गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके पास आएगी कैसे। अब भैरव बाबा शायद उसके मन की चिंता को समझ गए, तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, घर पहुंच, वह अपने आप तेरे को ढूंढते हुए आ जाएगी। बाबा की बात सुनकर मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन अब तक तो हो रहा था, वह भी यकीन करने लायक नहीं था जो अब तक हुआ। लेकिन राम प्रसाद वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा था धोती पहनने के बाद, और उसने उस चुनरी को जो है अपने कस करके अपनी कलाई में बांध लिया और अपने घर की ओर जाने के लिए बाबा की ओर उसने देखा। तो भैरव बाबा ने राम प्रसाद को अपने पास बुलाया, तो मैं उनके पास गया और उसने जादुई जो डंडा था उसको मेरी पीठ पर 2 बार लगाया और मेरे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। डंडा मेरे सामने हवा में चलने लगा। बाबा ने मुझे उसके पीछे चलने का इशारा किया। मैं डंडे के पीछे पीछे हो गया, मध्यम गति से हवा में आगे बढ़ता रहा और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जिन सीढ़ियों से उतरा था उसी सीढ़ियों से वापस उठ चढ़ करके उस महल के बाहर आ गया, और राम प्रसाद को लगा कि मुझे बाहर निकालने के लिए डंडा फिर से तहखाने में बाबा के पास चला जाएगा। अब वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। आधी दूरी तय करने पर उसे उसका एक मित्र मिला जो कलवा था, इमली के पेड़ पर चढ़ा हुआ बैठा था। उसने आवाज़ लगाई, ये रामू, कहाँ चला जा रहा है? इतना सुनते ही राम प्रसाद के प्राणों में प्राण आए कि वह अब एक सामान्य आदमी बन चुका है और दूसरे लोग उसको देख रहे हैं। कलवा पेड़ से उतर करके उसके पास आया। उसने उसको गले से लगा लिया और पूछा कि पिछले 15 दिनों से तू गायब था, कहाँ था? पर मैं उसे क्या बताता। अब जो कहानी बनाई थी
दूसरे गांव में गया था, बस उसने बोल दिया कि ऐसी कहानी बनाई उसने कि वो दूसरे गांव में गया था और उसे वहाँ समय लग गया, इसलिए नहीं आ सका। अपने गांव वालों को भी यही कहानी सुनाई। इस प्रकार गांव वालों से वो मिलता गया, मिलते जुलते अपने वो घर पहुंच गया। अपनी चारपाई पर फैल करके सोने का मजा दुनिया में किसी दूसरी चीज में नहीं। यह मुझे उस दिन पूरी तरीके से समझ में आ गया जब अपनी चारपाई पर वो जाकर के फैल गया और न जाने कब वो नींद आ गई और सो गया, लेकिन चुंदरी उसके हाथ में बंधी हुई थी। खाने की खुशबू से एकदम से नींद में खलल पड़ गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खाना जो था राम प्रसाद का सबसे बड़ा शौक था। तो जैसे ही खुशबू आई खाने की तो उसकी नींद खुल गई और वो बैठ करके रसोई में जो है वो खुशबू वहीं से आ रही थी। तो वो सुंदरी एक थाली में रोटी बना करके रखती जा रही थी। वह दृश्य आज भी याद करता है वो, जैसे कि सामने अभी भी हुआ हो। और उसने बड़े प्रेम से उसने भोजन कराया। फिर रात रात की बातें हुई और रात गुजर गई। सुबह बाबा और उसकी जो जोरू थी, जो भैरू बाबा थे, उन्होंने गांव में सबके सामने हमारी शादी करवा दी। बाबा की जो पत्नी थी उसने सुंदरी को अपनी चचेरी बहन बताया। सब कुछ अजीब सा, गांव का नाम भी बताया। कुल मिलाकर के उस समय के हिसाब से गांव वालों ने स्वीकार कर लिया कि मैं और वो सुंदरी मेरी दोनों पति पत्नी हैं। अब भैरव बाबा ने इन सालों में मुझे अपनी आयुर्वेद तंत्र विद्या सिखा दी, जिसके कारण गांव के जो लोग थे अब वो राम प्रसाद के पास भी जो है वो समस्या का समाधान करने के लिए आने लगे और वो उनकी मदद करने की कोशिश करता। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। पति पत्नी के रूप में उनका जीवन सुखमय बनता चला गया। पूरा जीवन उनका सुखी बीतता गया। रात होने के बाद जब गांव सो जाता तो मेरी पत्नी जो थी वो कुटिया को राजमहल बना देती। राम प्रसाद के साथ में ऐसा ही रोज होने लगा और उसकी जो सुंदरी थी वो तरह तरह की लीलाएं प्रारंभ होती। फिर तो इसी बीच में कई बार अलग अलग तरीके से उसने अपनी जो चुंदरी थी उसको मानने की कोशिश की कि भाई ये चुंदरी मुझे वापस दे दो, लेकिन उसको नहीं दिया राम प्रसाद ने। चुंदरी न देने पर वो गुस्सा जरूर हो जाती, लेकिन बाद में खुद मान जाती। धीरे धीरे उसने चुंदरी की बात करना ही छोड़ दी। तो बात आई गई हो गई। लगभग 5 साल बाद उस सुंदरी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम भोला रखा गया। दूसरे साल एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम चंदन रखा गया। चंदन के 6 महीने के होने के बाद एक दिन भैरव बाबा ने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया। बाबा ने अपनी जोड़ी को गांव से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया था, जो उनकी पत्नी थी उसको। तो एकांत में बाबा ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद वो गांव छोड़ करके जाने वाला है। लेकिन ये जो घटना थी गांव का छोड़ करके जाने वाली, ये राम प्रसाद के लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि बाबा के रहने से उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होता था। खैर 1 हफ्ते बाद बाबा गांव छोड़ करके चला गया और सरपंच को वो बता गया कि उसकी सारी चीज़ें अब जो है राम प्रसाद की होंगी। सरपंच ने अगले दिन गांव में के सामने बुला करके ये सारी बातें कह दी और धीरे धीरे समय बीतता गया। बाबा के पास ज़मीन भी थी और गाय बैल की एक जोड़ी भी थी। तो मैं जो है यानी कि चरवाहे के रूप में से एक किसान बन चुका था, जो राम प्रसाद था। और सारे गांव की फसल से बढ़िया फसल उसके खेतों में होती थी। अब ये तो आप जानते ही हो कि क्यों होती थी। धीरे धीरे गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों में उसका आना जाना होने लगा। अब ये सब सुंदरी के आगमन से ही हुआ। सुंदरी ने न सिर्फ गांव की महिलाओं से अच्छे संबंध बनाए थे, वहीं गांव के बुजुर्ग भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सभी उसको सौभाग्यशाली मानते थे। केवल ये बात राम प्रसाद ही जानता था कि वो क्या रहस्य है। इसी तरह से समय गुजरता गया। बच्चे बड़े हो गए। बड़े होने पर लड़की देखने की प्रक्रिया चालू हो गई कि भाई अब लड़के की शादी करनी है। तो गांव के ही एक परिवार से दोनों बहनों के साथ में दोनों बेटों का रिश्ता तय हो गया। बड़े धूमधाम से
संपन्न होने के बाद दोनों बहुओं को लेकर के वो अपने गांव लौट आए और गांव वापस आने पर घर की महिलाओं ने नृत्य संगीत का कार्यक्रम रखा। सभी ने सुंदरी को भी नचाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी जो चुंदरी वापस मिलने पर ही नाचने की बात कही। पड़ोस की जो एक भाभी थी उसने आकर के कहा कि सुंदरी की जो चुंदरी है उसे वापस कर दो, उसके बिना वो नाचेगी नहीं, बोल रही है। मैंने पहले तो बात को जो है राम प्रसाद ने पहले तो बात को जो है टालने की कोशिश की, लेकिन जो महिलाएं थी वो कहने लगी। तब उसने सोचा कि सब कुछ तो हो चुका है, ये कहाँ जाएगी, और उसने चुंदरी निकाल करके सुंदरी को वापस कर दी। चुंदरी मिलते ही सुंदरी खुश हो गई और उसने कमरे में जाकर श्रृंगार किया और बाहर आकर महिलाओं के साथ मिल करके नाचना शुरू कर दिया। ताल के साथ ताल मिला करके वो नाचने लगी। बाकी महिलाएं उसके साथ जो है नाचती रही, लेकिन सुंदरी की तेजी और उसका नाच दोनों ऐसा था कि वो ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए। लगभग घंटे भर के बाद सभी महिलाएं थक गई, लेकिन सुंदरी उसी तरह से नाचती रही और नाचते नाचते उसकी गति बढ़ती चली गई। सबके सामने वो चक्कर घिन्नी की तरियो, जैसे कि चक्कर खाते हैं लोग, इस तरीके से चक्कर खा करके वो काटते हुए नाचने लगी और अचानक से सुंदरी वो गायब हो गई। उसके बाद वो किसी को नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके जाने के बाद जो राम प्रसाद था उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। साल भर के अंदर राम प्रसाद भी स्वर्गवासी हो गया। राम प्रसाद के दोनों बेटे बहुएं गांव में ही रहते हैं। उनकी संतानें परिवार सामान्य परिवार की तरह ही चलता है। उनकी संतानों में कोई विशेष प्रकार की चीज़ नहीं दिखाई देती और वह भी सामान्य इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन आर्थिक समृद्धि पूरे परिवार के साथ बनी हुई है। तो देखिए, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये कहानी सत्य है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।